हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी अवेयरनेस सीरीज़ पार्ट 9। आज के इस भाग में हम सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स जीएस पेपर 1 और पेपर 2 का एक एनालिसिस करेंगे और साथ ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर भी चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट्स के ब्रेकअप की एक चर्चा कर लेते हैं। तो आइए ब्रेकअप्स को एक बार देख लें। तो इस बार जीएस पेपर 1 में हिस्ट्री में 14 सवाल आए थे, करंट अफेयर्स के 5 सवाल आए थे। अब ये करंट अफेयर्स के 5 सवाल वो है जो एक्सक्लूसिव करंट अफेयर्स के हैं, यानी कि ऐसे तो करंट अफेयर्स हर सब्जेक्ट में पूछा जाता है, लेकिन कुछ करंट अफेयर्स जो हम एक्सक्लूसिवली करंट बोल सकते हैं उसके 5 सवाल थे। फिर ज्योग्राफी के 11 सवाल थे। अब इसमें स्टैटिक और करंट दोनों आ गया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 15 सवाल थे, अगेन स्टैटिक प्लस करंट। पॉलिटी के 11 सवाल थे, इसमें करंट का ज़्यादा नहीं पूछा गया था। इकोनॉमी के ज़्यादातर क्वेश्चन करंट बेस्ड ही थे, लेकिन स्टैटिक भी थे। तो ऐसे इकोनॉमी के 17 सवाल थे। इकोलॉजी और एनवायरनमेंट से 16 सवाल थे। अब जैसे ये तो आपको मालूम ही है कि इकोलॉजी एनवायरनमेंट से वे सवाल हमेशा करंट बेस्ड ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो वैसा इस बार भी हुआ। और इंटरनेशनल रिलेशन से 7 सवाल थे और एग्रीकल्चर से 4 सवाल थे। अभी हम इन्हीं सवालों का एक सिलसिलेवार तरीके से एक एनालिसिस कर लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो इसमें हिस्ट्री में मॉडर्न इंडिया और फ्रीडम स्ट्रगल से जो सवाल पूछे गए वो ठीक ठीक थे, उनमें बहुत ज़्यादा टफनेस नहीं थी। लेकिन एंशिएंट और मेडिवल इंडिया के जो सवाल थे वो काफ़ी टफ थे। अब जैसे एंशिएंट इंडिया में पूछे गए अशोकन एडिक्ट्स पे सवाल, फिर किंग्स और डायनास्टीज़ को हमको मैच द पेयर में करना था, फिर जैना टेक्स्ट पे कुछ सवाल थे, इवन कौटिल्यज अर्थशास्त्र पे भी जो सवाल था वो भी काफ़ी मुश्किल ही था। तो उनका जो लेवल था स्पेशली एंशिएंट इंडिया के सवालों का, वो एमए और पीएचडी लेवल जैसा था। अब इतना डीप में एंशिएंट इंडिया कैंडिडेट्स स्टडी नहीं करते। फिर पॉलिटी पे अगर हम आए तो पॉलिटी में हमेशा की तरह फंडामेंटल राइट्स बेसिक सवाल कम थे, लेकिन पॉलिटी के जो सवाल थे वो थोड़े ट्रिकी पूछे गए। लेकिन इसमें एक बात ये है कि अगर जिसने भी इन डेप्थ स्टडी की है पॉलिटी की, उसने वो सवाल सारे अच्छे से क्रैक कर लिए होंगे। तो मेरे हिसाब से पॉलिटी में इस साल 100% स्कोर करने का मौका था। फिर हम आते हैं इकोनॉमी पे। अब इकोनॉमी के ज़्यादातर सवाल करंट बेस्ड थे, लेकिन इकोनॉमी इन जनरल अगर हम देखें तो काफ़ी रीजनेबल थी। अब इसके सवाल बहुत टफ भी नहीं थे, बहुत इजी भी नहीं थे, फिर भी उसमें करंट बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी थे। और अब जैसे कि अब एक वियतनाम की इकोनॉमी पे इस बार एक सवाल आ गया, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल इसका जायज़ा लें तो इकोनॉमी भी ठीक ठीक हद तक स्कोरिंग था। फिर ज्योग्राफी की अगर बात करें तो ये भी रीजनेबल थे इसके सवाल। एटलस बेस्ड क्वेश्चंस थे, जैसे अफ़गानिस्तान की बॉर्डर शेयरिंग का एक सवाल आ गया। और फिर इन जनरल भी जो इसका स्टैटिक पार्ट था वो ठीक ठीक ही था, उसको बहुत टफ या बहुत इजी की कैटेगरी में नहीं बोल सकते, वो ठीक ठीक था। ओके, फिर हम अगर बात करें करंट अफेयर्स की, तो करंट अफेयर्स तो ऐसे तो सभी विषयों में पूछा जाता है, इवन हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स पूछा गया। यानी कि सोमनाथ मंदिर वाला जो हिस्ट्री का सवाल था वो करंट अफेयर्स की वजह से था, बिकॉज प्रधानमंत्री ने वहाँ पर इस साल दर्शन किए थे और इसलिए वो सोमनाथ मंदिर वाला सवाल आया था। लेकिन कुछ एक्सक्लूसिव सवाल भी थे करंट अफेयर्स के, जो कि 2-3 साल पुराने करंट अफेयर्स के थे। तो आजकल जो करंट अफेयर्स पूछने का ट्रेंड पिछले साल से अगर हम देखें तो वो ऐसा हो गया है कि वो करंट अफेयर्स कम और कंटेम्प्रेरी अफेयर्स ज़्यादा है। तो अब जैसे इस साल एक सवाल आया था इन्फ्लेशन इंडेक्स्ड बॉन्ड्स पर, तो ये पुराना इशू है, ये 3-4 साल पुराना इशू है और फिर भी उसको इस साल के प्रीलिम्स के पेपर में पूछा गया। सो अभी इनका पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है। ये पिछले साल से देखने में आया है कि करंट अफेयर्स के सवाल वो उसी साल के नहीं पूछते, बल्कि 2-3 साल पुराने पूछते हैं। फिर ऐसे ही अगर हम इकोलॉजी और इन्वायरमेंट की बात करें तो हमेशा की तरह इसमें स्टैटिक और करंट दोनों पूछा गया था और वो भी रीज़नेबल था। कुछ सवाल थोड़े ट्रिकी थे। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो इसमें काफ़ी रैंडमनेस थी। अब क्योंकि कुछ सवाल जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन बेस सवाल थे, उसका इनडेप्थ नॉलेज, तो कैंडिडेट्स जनरली इतना इनडेप्थ प्रिपरेशन इंटरनेशनल रिलेशंस का प्रीलिम्स के लिए नहीं करते। तो ये एक बेसिक जायज़ा था जीएस पेपर 1 का। तो अगर हम सीसैट की बात करें तो सीसैट में
जो हमारे स्टूडेंट्स ने फीडबैक दिया है उसमें उनके हिसाब से वो मिक्स्ड फीडबैक था। यानी कुछ का कहना था कि सीसैट का पेपर इजी था, कई कुछ का कहना था कि बहुत मुश्किल था। लेकिन मेरा पर्सनल असेसमेंट सीसैट के बारे में इस साल का ये है कि वो थोड़ा सा टफ़र साइड में था, क्योंकि उसके मैथ्स के भी जो सवाल होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी थे, और पैसेजेस तो खैर हमेशा ही थोड़े से ट्रिकी होते हैं। तो अब इस दोनों पेपर के इस एनालिसिस के साथ हम थोड़ी सी चर्चा कट ऑफ्स पर भी कर लेते हैं। तो अब ये जो दोनों पेपर्स का मेरे हिसाब से जो मैंने इसका ओवरऑल जायज़ा लिया है, तो इसमें एक बात समझ में आती है कि कट ऑफ्स इस साल थोड़ी नीचे रहेंगी करके इस एनालिसिस के साथ। तो कट ऑफ्स नीचे रहने के कुछ कारण हैं, जैसे कि अगर हम ओवरऑल पेपर्स इस पेपर का ब्रेकअप करें जीएस पेपर 1 का, तो उसमें इजी सवाल थे अराउंड 14 से 16, फिर इंटरमीडिएट लेवल के सवाल थे यानी कि मीडियम लेवल के 33 से 35 सवाल थे, लेकिन 46 से 50 क्वेश्चंस इसमें टफ़र साइड में थे। तो इसी के साथ अगर हम कट ऑफ्स का एक एनालिसिस करें तो मेरे हिसाब से इस बार जनरल की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 84 टू 86 के रेंज में जाएगी। ओबीसी की कट ऑफ 81 टू 83, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसकी 78 टू 80, फिर एससी कैटेगरी की 72 टू 74 के रेंज में, और शेड्यूल ट्राइब एसटी की 69 टू 70 के रेंज में कट ऑफ जाएगी। तो कट ऑफ नीचे क्यों जाएंगी? अब कट ऑफ नीचे रहने के कुछ कारण हमने रेखांकित किए हैं, तो उसको एक बार हम देख लेते हैं। तो पहला कारण है कि जीएस पेपर 1 जो था उसमें कुछ लेंदी स्टेटमेंट्स थे, तो कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम के प्रेशर में ऐसे सवालों को टैकल करना कई बार मुश्किल हो जाता है, और फिर उसमें से एलिमिनेशन करना और फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचना थोड़ा सा एग्ज़ाम प्रेशर में डिफ़िकल्ट हो जाता है। अदरवाइज़ अगर तुम अलग से बैठ के उनको करोगे तो वो शांति से बैठ के आराम से हो जाएंगे, लेकिन एग्ज़ाम के माहौल में वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक मेरे हिसाब से कारण है कि उसमें इस बार कई सारे इनोवेशन, इस बार जीएस के पेपर में कुछ इनोवेशंस किए गए। अब जैसे कि उन्होंने पेयर्स बना के क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने विच पेयर्स आर करेक्ट, इस टाइप का एक फॉर्मेशन दिया, तो ये इस बार प्रीलिम्स में पहली बार देखने को मिला है। तो इसमें भी कई कैंडिडेट्स में कन्फ्यूजन होने का एक बहुत स्कोप है। फिर अब एंशिएंट मेडिवल के सवाल अगर हम करेंगे तो वो लगभग सभी के गए होंगे, क्योंकि उसमें ढेर सारे तुक्के लगे होंगे और उसकी वजह से कट ऑफ्स काफ़ी आगे पीछे हो जाती है। जनरली वो सबके गलत ही होते हैं। तो हिस्ट्री का जो फ्रीडम स्ट्रगल और इसका पार्ट छोड़ दिया जाए तो हिस्ट्री इन जनरल बहुत टफ थी इस साल। देन करंट अफेयर्स के सवाल, अगेन जैसे हमने इसकी बात अभी पहले भी कर ली कि करंट अफेयर्स के जो सवाल थे वो करंट ना होके कंटेम्प्रेरी अफेयर्स के ज़्यादा थे। आजकल जो पिछले साल से ट्रेंड शुरू हुआ है कि वो करंट अफेयर्स 3-4 साल पुराने भी पूछते हैं, तो वही इस बार भी देखने को मिला है। और सीसेट काफ़ी टफ था। अब सीसेट टफ होने की वजह से क्या होता है कि कई बार जो बैंक पीओ की भी कई कैंडिडेट्स प्रिपरेशन करते हैं, यूपीएससी के साथ उसकी भी क्लासेस वगैरह करते हैं, तो उनको सीसेट में एक एडवांटेज मिल जाता है और सीसेट वो क्लियर कर लेते हैं, यानी उसको क्वालिफाई कर लेते हैं। अब वो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन वो जीएस में अच्छा स्कोर नहीं ला पाते, और जब सीसेट टफ होता तो कई बार जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जो जनरली 1-2 प्रीलिम्स भी पास कर चुके हैं, तो वो भी कई बार उसमें फेल हो जाते हैं। अब उसकी वजह से उनका ओवरऑल जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाता है। ठीक है, एक और फिर रीज़न जो है इसका इम्पॉर्टेंट रीज़न है क्या प्रीलिम्स में कट ऑफ्स कम जाने का, कि इस साल सीट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो पिछले 4 या 5 साल बाद पहली बार शायद 1000 के ऊपर सीट्स है इस बार। तो जब सीट्स ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा कैंडिडेट्स प्रीलिम पास होंगे, तो ऑब्वियसली कट ऑफ्स थोड़ी नीचे जाएंगी। तो ये था हमारा एक ओवरऑल जायज़ा इस साल के प्रीलिम्स का। तो ऐसे ही हमने यूपीएससी अवेयरनेस सीरीज़ के और भी कई सारे वीडियोज़ हमारे चैनल आस्क राहुल सर पे अपलोड किए हैं, उन्हें भी आप ज़रूर देखिए। और उम्मीद करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।